कभी सोचा है कि हमारे घर में जो मेडिसिन कैबिनेट है उसमें रखी सबसे कॉमन दवाइयां वो भी खतरनाक हो सकती हैं। जी हां, आज हम इन्हीं छिपे हुए खतरों के बारे में बात करने वाले हैं, जिनके बारे में जानना सच में बहुत जरूरी है। सोचिए, सिर में दर्द है या हल्का सा बुखार महसूस हो रहा है, सबसे पहले हाथ किधर जाता है? ज्यादातर लोगों का जवाब होगा पैरासिटामोल की गोली पर, है ना? बहुत ही आम आदत है ये। पर असली सवाल तो ये है कि क्या ये आदत हमेशा सही है? क्या ये हमेशा सेफ है? तो चलिए सबसे पहले इन दो सबसे आम दवाओं के बीच का जो बुनियादी फर्क है उसे समझते हैं। एक है दर्द मिटाने वाली दवा और दूसरी है बैक्टीरिया को खत्म करने वाली। तो देखिए, पैरासिटामोल, जिसका दूसरा नाम एसिटामिनोफेन भी है, ये काम कैसे करता है? ये सीधे हमारे दिमाग में दर्द और बुखार के जो सिग्नल्स होते हैं ना, उनको ब्लॉक कर देता है। लेकिन एक बात पर गौर करना बहुत जरूरी है, इसका बैक्टीरिया पर जीरो असर होता है, कुछ नहीं करता ये। वहीं दूसरी तरफ है एंटीबायोटिक्स। इनका एक ही काम है, बैक्टीरिया को मारना, बस। अगर सर्दी, जुकाम या फ्लू जैसा कोई वायरल इन्फेक्शन है तो उस पर ये दवाएं बिल्कुल बेअसर हैं। अक्सर ना हम अनजाने में ही इन दवाओं को गलत तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं। ये गलतियां देखने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन इनके नतीजे बहुत खतरनाक हो सकते हैं। अब पैरासिटामोल की बात करें तो एक बहुत कॉमन गलती लोग करते हैं। 2 डोज के बीच कम से कम 6 घंटे का गैप होना चाहिए, लेकिन अक्सर लोग जल्दी में फिर से गोली ले लेते हैं। और एक और बड़ी गलती, सर्दी जुकाम के लिए कोई सिरप पी लिया और साथ में पैरासिटामोल की गोली भी खा ली। अब होता क्या है कि ज्यादातर कफ सिरप में पहले से ही पैरासिटामोल मिला होता है, तो ऐसे में अनजाने में ही डबल डोज हो जाती है और यहीं से ओवरडोज का खतरा शुरू हो जाता है। और एंटीबायोटिक्स के साथ भी कुछ ऐसी ही बड़ी गलतियां होती हैं, जैसे वायरल इन्फेक्शन के लिए ले लेना या फिर जैसे ही थोड़ा ठीक महसूस हुआ कोर्स बीच में ही छोड़ दिया। ये आदतें सिर्फ एक इंसान के लिए खतरनाक नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बना रही है। तो ये जो छोटी छोटी लगने वाली गलतियां हैं, इनके दो बहुत बड़े और सीरियस नतीजे क्या हैं? ये दो ऐसे साइलेंट डेंजर्स हैं जो खामोशी से हमारे शरीर में बढ़ते हैं और जिनका असर बहुत भयानक हो सकता है। पहला खतरा है पैरासिटामोल का ओवरडोज। जब इसे जरूरत से ज्यादा ले लिया जाता है तो ये सीधा हमारे शरीर के एक बहुत जरूरी हिस्से पर हमला करता है, और वो है हमारा लिवर। तो एक नंबर है जो सबको याद रखना चाहिए, 4000 मिलीग्राम। एक अडल्ट के लिए 24 घंटे में यह सेफ डोज की अपर लिमिट है। इससे जरा सा भी ज्यादा लिवर के लिए जहर बन सकता है। और देखिए, इसमें सबसे डराने वाली बात क्या है? वो ये कि जब लिवर को शुरुआत में नुकसान पहुंचता है ना, तो इसका कोई लक्षण ही नहीं पता चलता, कुछ भी नहीं। जी मिचलाना, उल्टी आना या पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होना, ये सब लक्षण तो तब सामने आते हैं जब डैमेज काफी ज्यादा हो चुका होता है। मतलब जो शुरुआती स्टेज है वो पूरी तरह साइलेंट होती है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे बड़े खतरे की। दुनिया भर के हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस ये चेतावनी दे रहे हैं कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी बन चुका है। तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आखिर है क्या भला? देखिए, बहुत आसान भाषा में समझते हैं। जब एंटीबायोटिक्स का गलत या अधूरा इस्तेमाल होता है तो बैक्टीरिया खुद को मजबूत बना लेते हैं, वो बदल जाते हैं, वो इतने ताकतवर हो जाते हैं कि हमारी दवाइयां उन पर काम करना ही बंद कर देती हैं। इसका हमारी असल जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? इसका मतलब है कि एक मामूली सा इन्फेक्शन भी लाइलाज बन सकता है। फिर और ज्यादा ताकतवर और महंगी दवाइयों की जरूरत पड़ती है, हॉस्पिटल में ज्यादा दिन रुकना पड़ता है, और सोचिए, एक मामूली सी सर्जरी भी जानलेवा साबित हो सकती है। अच्छा, तो इन सारे खतरों के बारे में जानने के बाद सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि इनसे बचा कैसे जाए, खुद को और अपने परिवार को कैसे सुरक्षित रखा जाए। तो इसके लिए कुछ बहुत ही सिंपल गोल्डन रूल्स हैं। तो पहला रूल है, हमेशा ये जानें कि दवा की सही डोज क्या है और ये किस लिए है। दूसरा, एंटीबायोटिक का कोर्स उसे हमेशा पूरा करना है, भले ही 2 दिन में अच्छा लगने लगे, कोर्स पूरा करना ही है। तीसरा रूल, दवाओं को कभी भी अल्कोहल या दूसरी दवाओं के साथ मिक्स ना करें और ना ही अपनी दवा किसी और को दें। और चौथा और शायद सबसे जरूरी नियम, जब भी मन में कोई भी डाउट हो, हमेशा डॉक्टर से पूछें। याद रखिए, डॉक्टर की दी हुई सलाह एक प्रोफेशनल फैसला होता है, कोई तुक्का नहीं। तो आखिर में बस एक ही बात है जो हमें याद रखनी है, दवाइयां ये हमारी जान बचाती हैं, लेकिन अगर इनका इस्तेमाल गलत तरीके से किया जाए तो यही दवा जहर बन सकती हैं। तो अगली बार जब भी मेडिसिन कैबिनेट की तरफ हाथ बढ़े तो ये सारी बातें एक बार जरूर सोचिएगा, क्योंकि अपनी सेहत से बढ़कर वाकई कुछ भी नहीं है।